आज की वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। हम जानेंगे कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी चीज़ जो ax³ + bx² + cx + d इस फॉर्म में दी हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो या तो वो किसी आपसे अगर कभी पूछेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, या तो वो डायरेक्ट आपसे कोई सिंपल सा पूछ लेगा 2 वेरिएबल वाला, जैसे x³ + y³, इसका है x + y, x² + y² - xy, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपसे ऐसा पूछने के चांसेस कम रहते हैं। आपसे क्या पूछेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछेगा। कभी भी क्वेश्चंस में पूछेगा, आप या 9th क्लास में, आप कोई भी क्लास में हैं, या आप कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपसे थोड़ा सा अलग से पूछेगा। वो ऐसे सिंपल पूछने के चांसेस कम रहते हैं। आपसे कैसा पूछ सकता है वो, इस तरीके से जिसमें सिर्फ वो एक्स में ही पॉलिनोमियल हो, यानी कि एक्स ही पावर में हो, स्क्वायर हो, उसमें एक टर्म, एक क्यूब का टर्म हो, एक सिंपल एक्स की 1 डिग्री हो और एक कांस्टेंट टर्म हो। इस तरीके का आपसे कुछ पूछ सकता है वो। तो आपको अगर इस तरीके का दिया है तो उसका आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि दिया हुआ पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, दिए हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी उस पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ ढूंढने हैं। तो इसका एक ज़ीरोस कैसे ढूंढेंगे हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रायल एंड हिट मेथड वाला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यू पुट कर करके देखेंगे और जिस पे ज़ीरो आ जाएगी वही हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो मान लीजिए x बराबर w पे इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसका जो फैक्टर बनेगा वो होगा x - w, यानी कि हमने इसको इधर ले आए। और तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जब आपने इसका एक फैक्टर ढूंढ लिया तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड लगाना है इस फैक्टर से। तो डिवाइड बाई x - w, आपको x - w से इसमें डिवाइड लगाना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, x³ और 8 प्लस 24x² और 24x² नहीं, ये मत लीजिए, इसके फैक्टर करने में दिक्कत होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम पहले, 6x² और क्या, x³ + 8 + 6x² + 12x, ऐसा कुछ देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा दिमाग में ही सोच लिया है, क्योंकि मैंने एक सिंपल फैक्टर लिया अपने दिमाग में, उससे बना दिया ताकि समझाने में आसानी हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या वैल्यू पुट करने पर ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम इसमें x बराबर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1, 1 का क्यूब 1, 8 और 6 × 1 का स्क्वायर 6 और ये 12। ये ज़ीरो नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं रहा होगा। अब -1 पे भी, -1 का क्यूब -1 + 8 + 6 -12, 8 और 6 14 और ये 13, ये भी नहीं है। थोड़ा सा बड़ा जाना पड़ेगा, तो यानी कि x बराबर -2 रख के देखते हैं। तो ये -8, ये +8 और ये -2 का स्क्वायर 4 और 24 और ये -24, 24 से ये कैंसिल, ये ज़ीरो आ गया। यानी कि x बराबर -2 पे इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो, यानी x + 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब x + 2 से इसमें डिवाइड लगा देते हैं, जैसे कि हमारा तीसरा स्टेप कहता है। तो हमने इसमें डिवाइड लगा दिया। तो जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमें अपना इसका दूसरा फैक्टर्स मिल जाएंगे, दूसरे ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो x² + 2x², ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, -4x² + 12x + 8। डिवाइड लगाते समय ध्यान रखें कि आप ढंग से करें, क्योंकि डिवाइड में गलती होगी तो दूसरा जो फैक्टर निकालना है वो गलती आएंगे फिर। तो ये हो गया ये, और -8x, ये प्लस प्लस कैंसिल, और 4x + 8। अगर आपने डिवाइड लगाया और आपका डिवाइड पूरा नहीं गया, मान लीजिए जो भी आपका फैक्टर आया उससे, तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर निकाला है वो गलत है। इससे आपको पता भी चल सकता है आपका फैक्टर सही कब है और गलत कब है। डिवाइड लगाने पर आपका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने कोई ना कोई गलती की है। ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो गए ये। और हम देखते हैं और कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे।
एक्स स्क्वायर बिल्कुल आपको इजी भी मिल सकता है कभी कभार, जैसे कि ये। अब इसमें क्या है कि आप सीधे सीधे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया ये। तो इस अगर अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 AC चेक कर सकते हैं आप, यानी कि 1 - 4 इसके बाकी फैक्टर नहीं हो रहे, यानी कि इसका सिंपल वाला ऐसा भी कुछ फैक्टर का क्वेश्चन दे सकता है आपको। क्योंकि कभी कभार हम इतना कॉम्प्लेक्स सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें ये लगेगा वो लगेगा, हम छोटी मोटी गलतियों को भूल जाते हैं। और हमने यहाँ पर एक गलती की है, जैसे कि यहाँ पर 6 में से 2 गए तो प्लस के 4 आएंगे, तो यहाँ प्लस का 4 आएगा ये। तो ये चीज़ प्लस की है माइनस की हो जाएगी तो सही है, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये प्लस का स्क्वायर बन जाएगा, ये x+2 का होल क्यूब बन जाएगा। तो आपको भी ऐसी गलती से बचना है, आपको भी डिवाइड सही लगाना है। और आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और कोशिश करें कि मेरी तरह यहाँ पर डिवाइड में गलती ना करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।